आपका अगला टॉपिक है व्यवसाय का प्रारंभ मूल घटक यानी स्टार्टिंग ए बिजनेस बेसिक फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है कि जिस समय आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसके स्टार्टिंग पीरियड में आपको क्या काम करना होता है, इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है आपका कि व्यवसाय का चयन एवं व्यवसाय की प्रकृति, मतलब कि आप कौन से बिजनेस का सिलेक्शन करना चाहते हैं, आप किसकी कौन से बिजनेस के अकॉर्डिंग में जाना चाहते हैं, कि मैन्युफैक्चरिंग के व्यापार में जाना चाहते हैं, कि आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, कि आप सर्विस के अकॉर्डिंग में जाना चाहते हैं। तो यही बात सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट में आपको यही चीज चेक करना है कि आप जो बिजनेस को प्रारंभ करने जा रहे हैं हम कौन सा बिजनेस हम करें, इसका सिलेक्शन हम कैसे करें। तो यही बात कह रहे हैं कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, व्यवसाय की प्रकृति क्या है, व्यवसाय का नेचर क्या है, आप क्या काम करना चाहते हैं। दूसरा आपका लिखा है कि वस्तु विश्लेषण बाजार सर्वेक्षण, मतलब वस्तु विश्लेषण का मतलब कि आप कौन से प्रोडक्ट के बारे में आप काम करना चाहते हैं, आप कौन से प्रोडक्ट का निर्माण करना चाहते हैं और आप अपना मार्केट का सर्वेक्षण कैसे करने। सर्वेक्षण का मतलब सर्वे, कि मार्केट के अंदर जाइए, मार्केट के अंदर देखिए कि वहां पर जिस प्रकार का आप गुड्स बना रहे हैं वैसा दूसरे कंपनी बना रही है, उसका क्या रिस्पॉन्स है मार्केट के अंदर, ये सब चीज अपना देखिए। फिर लिखा हुआ है तीसरा कि व्यावसायिक संगठन के स्वरूप अथवा प्ररूप का चयन, मतलब आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसका सिलेक्शन कैसे करिए। या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एकाकी व्यापार के अंतर्गत रहिए, आप लोग जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस क्या होता है, इसके अंदर अकेला मालिक होता है और अकेला ये पैसा लगाता है और जितना प्रॉफिट होता है खुद अपना लेता है। यही बात हम पढ़ेंगे एकाकी व्यापार के अंदर। ये बिजनेस आदमी क्यों करता है, वो उसके पास क्योंकि सीमित साधन होता है, कम पैसा होता है, जिसके चलते वो चाहता है कि हम यही व्यापार करके खुश रहेंगे, हम अपना हाथ को ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, जितना हमारा हो सके हम उतने में काम करेंगे। एकाकी व्यापार आपका एक छोटा व्यापार होता है, बात समझ रहे हैं। इसके अंदर सीमित संसाधन होता है। सीमित संसाधन का मतलब इस मालिक के पास रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, ठीक है, इसके पास पैसा कम है, इसके पास रिसोर्सेज कम है, इसके पास आदमी कम है, जिसकी वजह से इसने सिलेक्शन किया कि भैया हम एकाकी व्यापार करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, दूसरा विकल्प है साझेदारी। आपके पास ये भी एक ऑप्शन बनता है कि आप पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर भी अपना नजर दौड़ा सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे पास थोड़ा कैपिटल अच्छा है, मेरे पास 4-5 लोगों का सहयोग है, तो मैं वहां पे पार्टनरशिप में व्यापार कर सकता हूं। लेकिन यहां पर आपको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा नहीं करना है। लीगल फॉर्मेलिटी जानते हैं ना, जो भी आपका कानूनी चीजें होती हैं उसको यहाँ पर आपको फॉलो नहीं करना है सोल प्रोप्राइटर में। लेकिन जो पार्टनरशिप है यहाँ पे आपके कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं। इसका एक्ट बना हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सा एक्ट है? 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जितना भी आपका रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपको पार्टनरशिप व्यापार करना है। तीसरा आपके पास विकल्प है कि आप कंपनी भी खोल सकते हैं। आपके पास तीसरा विकल्प ये भी है कि अगर आप व्यवसाय का चयन कर रहे हैं तो आपके पास एक विकल्प और है कि आप कंपनी के ऊपर काम कर नजर दौड़ाइए। लेकिन कंपनी खोलने से पहले हमें क्या करना होता है इसके लिए कि हमारे पास अधिक मात्रा में पैसा हो, अधिक मात्रा में कैपिटल हो, इसके बाद ही इसके ऊपर नजर दौड़ाइएगा। और ये बहुत ही लार्ज पैमाने पर काम होता है। यहाँ पे कंपनी खोलते तो इसके अंदर रिस्क आपका ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा है, वहां पे रिवार्ड भी ज्यादा है। तो ये आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कैपिटल के ऊपर कि आपके पास कितना क्या पैसा है, उस पैसे के हिसाब से आप अपने बिजनेस को चुनाव करिए। और फिर अंत में लिखा है सहकारी व्यापार। सहकारी आप लोग जानते ही हैं, सोसाइटीज के बारे में बताए थे हम आपको, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहां पर किसी काम को करने के लिए, किसी वर्क को पूरा करने के लिए हम 5-10 आदमी का सहयोग लेते हैं और उसके खिलाफ अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपके पास विकल्प है। तीसरे पॉइंट में ही लिखा है कि व्यावसायिक संगठन के स्वरूप अथवा प्ररूप का चयन करना। फिर लिखा हुआ आपका चौथा कि सरकारी नीति का अध्ययन कर लीजिए आप, कि अगर आप कोई व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट की तरफ से रूल रेगुलेशन के ऊपर अध्ययन कर लीजिए। मान लेते हैं कि जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दें, बिहार का एग्जांपल दें। बिहार के अंदर जैसे आपका शराब बंद है, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि रे भाई हम ये शराब का कारोबार करना शुरू कर दें, कैसा रहेगा? कारोबार इलीगल नहीं है। आप बिहार को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहां पे आपको इलीगल मिलेगा, सॉरी बिहार के अंदर इलीगल मिलेगा और दूसरे को स्टेट में जाते हैं तो वहां पे आपका लीगल है, मतलब कि वो काम आप कर सकते हैं, यही बात ना। लेकिन बिहार के अंदर मान लेते हमको मालूम नहीं था और हम 4-5 आदमी ने हमने इस चीज का व्यापार कर लिया। लेकिन जब हम इसको काम करना शुरू किए तो एकदम से गवर्नमेंट हमारे पर हावी हो गया, बोला कि भैया आप ये काम कैसे कर रहे हैं, इस काम के ऊपर तो रोक है। आपने क्या बिजनेस स्टार्ट करने से पहले गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस निकला हुआ है उसके ऊपर आपने नजर नहीं दौड़ाया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं की? तो हमने कहा जी नहीं, हमने तो नहीं किया। तो बोला कि आपको बिहार के अंदर इस काम को करने के लिए वैध है, ये काम आप नहीं कर सकते हैं।
बात समझ रहे हैं? तो यानी कोई भी आप व्यापार करते हैं तो उसके ऊपर आप क्या करिए, स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जितना भी सरकार की नीतियां हैं, जितना भी सरकार की पॉलिसी है, उसके बारे में आप पढ़ लीजिए कि ये व्यापार आपके लिए ठीक है कि नहीं है। बाद में ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कोई नया रूल निकाल दे और आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो बात समझे? तो यही लिखा है कि सरकारी नीति का भी आप अध्ययन करिए कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रूल रेगुलेशन तो नहीं निकाल रखा है जो आपके लिए भविष्य में दिक्कत कर दे। फिर लिखा हुआ है 5वां की लाभदायकता। आप जब व्यापार का चयन कर रहे हैं तो आप ये भी देख लीजिए कि उसके अंदर प्रॉफिट आने का चांसेस कितना है। ऐसा तो नहीं कि आप सेल्फ, हम लोग पढ़े थे क्या था वो, आत्मनिर्भर की मतलब कि जो अपने खुद के लिए काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉय होता है वो, मतलब समाज के लिए काम करता है लेकिन प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करता वो। तो आप बिजनेस का जब चयन कर रहे हैं तो उसके अंदर देख लीजिए उसके अंदर प्रॉफिट आने का कैपेसिटी कितना है। ऐसा तो नहीं कि आप काम कर रहे हैं प्रॉफिट की मात्रा कम है, आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो आप ये भी देखिए कि इसके अंदर प्रॉफिट की मात्रा कितनी है। फिर आपका कहता है वित्तीय नियोजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। आप पैसे का प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। जब आप व्यापार प्रारंभ करेंगे तो आपके पास ये 5 नीति आता है कि आप सबसे पहले देख लीजिए, हम व्यवसाय का चयन करें, वस्तु का विश्लेषण करें, कौन सा गुड्स बनाएंगे, फिर व्यवसाय संगठन का हमने प्रारूप चयन किया, सरकारी नीति को अध्ययन किया, प्रॉफिट के बारे में समझा इस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट है कि नहीं है, और फिर हम देख रहे हैं कि वित्तीय नियोजन। जब इतना काम आपको समझ में आ गया तो अब आप पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। आपको लगता है कि व्यापार हमें करना चाहिए तो अब सबसे पहला काम आपका पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, आप कैपिटल का एडजस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। वित्तीय नियोजन में यही बताया है कि आप प्लानिंग करिए कि आपका पैसा कहां से आएगा, आप बैंक से लोन लेंगे कि किसी रिलेटिव से पैसा लेंगे, आप कैपिटल को इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। यही बोला है कि वित्तीय नियोजन भी आपको करना है। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको वित्तीय नियोजन भी बनाना है, आपको प्लानिंग करना है कि हमारा पैसा कहां से आएगा, हम लोन ले बैंक से, किस बैंक से लोन ले, कितना पैसे की जरूरत है, ये सबका आप एडजस्टमेंट करिए, सबका प्लानिंग करिए। फिर लिखा हुआ आपका स्थान तथा उसका चुनाव, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका ये भी पड़ता है कि जो आप व्यापार डालना चाहते हैं उसका स्थान कहां पर, उसका प्लेस कहां पर है। ऐसा तो नहीं कि आप बिजनेस डाल रहे एकदम जहां, ऐसा ना गांव ढाब एरिया में व्यापार को डाल रहे जहां पर वो बिजनेस आपका चले ही ना, फ्लॉप हो जाए। तो हमें स्थान का भी सही चुनाव करना है। अगर हमारा प्लेस अच्छा होगा तो हमारा व्यापार अच्छा चलेगा। कोई भी आदमी देखिए कि कोई भी आदमी दुकान खोलना चाहता है तो कहाँ खोलना चाहता है, जो शहरी इलाका हो, जो शहर हो, जहां पे क्राउड हो, क्राउड का मतलब जहां भीड़ भाड़ इकट्ठा होता हो, शाम को जहां पे अच्छा मार्केट लगता हो, लोग वहां पे सोचते हैं कि यहाँ पे सब जगह का आदमी आता है, ये टी पॉइंट है हमारा, यहाँ पे हमारा व्यापार अच्छे तरीके से चलेगा। तो सबसे पहले आपको ये भी काम करना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बिजनेस का चुनाव करने से पहले, कि आप स्थान का चुनाव कर लीजिए।